आज मैं आप सभी के साथ लाइफ बिटवीन लाइफ की स्टोरीज में रीमा जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। रीमा जी जो कि एक 34 वर्षीय महिला हैं। रीमा जी बचपन से ही मानसिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती थी। वो कहती थी कि बचपन से ही उनको सोने के लिए बहुत कम वक्त की ज़रूरत होती थी। वो बाकी बच्चों की तरह, सामान्य लोगों की तरह 7-7 8-8 घंटे की नींद नहीं लेती थी। उनके लिए 2-3-4 घंटे की नींद भी बहुत होती थी। वो कहती हैं कि 4 घंटे 3 घंटे की सामान्य नींद लेने के लिए भी उन्हें दिन में बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता था। वो बचपन से ही बहुत दौड़ लगाया करती थी, लंबी लंबी सैर किया करती थी ताकि वो रात को सो सके। लोगों के साथ रिलेशन बनाने में और सामान्य लोगों की तरह सामान्य बातों में, बच्चों के जैसे सामान्य छोटी छोटी बातें होती हैं या महिलाओं की गपशप होती हैं, उनमें इंटरेस्ट लेने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी। लगता था कि नहीं, ये इतनी छोटी बातें कैसे कोई कर सकता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह के एक व्यक्ति के साथ होता है तो सामान्यतः समाज में उसे अजीब, अलग, सनकी, वहमी या मानसिक रोगी इस तरह के नाम दे दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही रीमा जी के साथ भी था, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को गहराई से उनके साथ जुड़ नहीं पाती थी, इन्वॉल्व नहीं हो पाती थी। सामान्य लोगों की तरह एक दोस्ती बनाना, रिश्ते बनाना, गप्पे मारना, ये सब उनसे नहीं होता था। वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि वो एक सामान्य लोगों की तरह जीवन क्यों नहीं जी पा रही। रीना जी ने अपने सेशंस में देखा कि लास्ट बर्थ में उनकी मृत्यु गोली लगने से हुई है। वो एक पुल के ऊपर दौड़ती हुई, वो एक पुरुष के रूप में है और वो एक पुल के ऊपर दौड़ती हुई जा रही है और पीछे से अचानक शायद उन्हें किसी ने गोली मारी है जो उनकी पीठ में आकर लगी है और वहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है। और अपनी मृत्यु के फौरन बाद उन्होंने देखा कि वो अपने आप को बहुत हल्का, एक ग्रीन कलर की ऊर्जा के औरे में बहुत हल्के रूप में देख रही हैं और एक ग्रीन ऊर्जा के रूप में देख रही हैं। और उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत, सौम्य, शांत व्यक्तित्व के एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके समक्ष खड़े हैं। वो उन बुजुर्ग व्यक्ति का, अपने मार्गदर्शक का हाथ थामे हुए हैं और अगले दृश्य में वो अपने आप को आकाशीय रिकॉर्ड देखते हुए देखती हैं। वो देखती हैं कि वो अकेली नहीं है। उन्हीं के जैसी ग्रीन ऊर्जा से भरी हुई लगभग 10 आत्माएं और हैं जो उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उन्हीं की टेबल पर मौजूद हैं, उन्हीं के साथ मौजूद हैं। और वो देखते हैं कि अपनी आकाशीय रिकॉर्ड में वो कह रही है कि मैं इसे समझ नहीं सकती, क्योंकि मैं समझा नहीं सकती क्योंकि उसमें शब्द नहीं थे, लेकिन बिना शब्दों के जैसे सब समझ आ रहा था। उन्होंने जाना कि वो धरती से ताल्लुक ही नहीं रखती हैं। पूर्व के कई जन्मों में वो एक ऐसे प्लेनेट की वासी रही हैं जो मानसिक ज़्यादा है। अब जब वो कहती हैं कि वो मानसिक ज़्यादा है तो इससे यही तात्पर्य है कि जिस प्लेनेट से उनका संबंध रहा होगा वो इस भौतिक दुनिया जैसे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो प्लेनेट इतना कठोर नहीं है, वो मानसिक ज़्यादा है, चीज़ें आसानी से समझ आती हैं, वो पृथ्वी की तरह कठोर नहीं है। जब वो रीमा जी इस धरती से ताल्लुक ही नहीं रखती बल्कि एक ऐसे प्लेनेट से ताल्लुक रखती हैं जहाँ पर मानसिक रूप से तालमेल ज़्यादा है। धरती की तरह वहाँ पर भौतिक जीवन कम उलझा हुआ है, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं वो कम हैं। यकीनन उस प्लेनेट पर अपनी ही तरह से कुछ अलग लाइफ लेसन होते होंगे, कुछ अलग वहाँ का सीखने का नज़रिया, जीवन जीने का तरीका होता होगा, लेकिन
वहाँ से उस प्लैनेट से धरती पर उन्हें किसी मिशन के तहत भेजा गया है। कुछ वजह हैं, उनमें हीलिंग की अपार क्षमताएं हैं, जैसे कि हम पहले भी कई बार जान चुके हैं कि ग्रीन ऑरा हीलिंग को प्रदर्शित करता है और रीमा जी में हीलिंग की अपार क्षमता थी और अपनी इसी क्षमता से इस पृथ्वी पर रहते हुए कुछ सीखने और कुछ देने के लिए वो इस पृथ्वी पर मौजूद थी। लेकिन क्योंकि वो अपनी ऊर्जा के साथ इस पृथ्वी प्लेनेट पर एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही थी। यानी एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत है लेकिन जब वो समझ में ही नहीं आ रही है, जैसे कई बार हम बुजुर्ग लोगों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं उन्हें बिना कुछ समझाए सिखाए। अब आपने उन्हें स्मार्टफोन दे दिया, उसमें बहुत कुछ है सीखने, जानने, देखने के लिए, लेकिन क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसे चलाना ही नहीं आता, उसे पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ मुझे उंगली लगानी है, कहाँ से किस ऐप का कैसे यूज़ करना है। तो बहुत खूबसूरत चीज़ होते हुए भी वो उसके लिए सिर दर्द है, बुजुर्ग व्यक्ति के लिए वो सिर दर्द है। ऐसा सिर दर्द है कि फिर आप देखेंगे कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने फ़ोन को भी साइड में रख देते हैं, उसे हाथ नहीं लगाते। एक बच्चा है, उसके लिए फ़ोन नियामत है, वो फ़ोन को छोड़ता नहीं है, और बुजुर्ग व्यक्ति को उसके लिए फ़ोन सिर दर्द है। तो इसी तरह से जब चीज़ समझ नहीं आती तो सिर दर्द का रूप ले लेती है। ऐसे ही जब रीमा जी को अपनी ऊर्जा का सही प्रवाह सही दिशा में करना समझ नहीं आ रहा था, तो उनकी जो अपार ऊर्जा है वो उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ऐड करने की बजाय नेगेटिविटी ऐड कर रही थी, और वो बजाय इसके कि चीज़ें सुलझती और खूबसूरत बनती, कुछ उलट ही हो रहा था। खैर, अगले दृश्य में रीमा जी देखती हैं कि वो अकेली नहीं है, उनके साथ उन्हीं के जैसी उसी प्लेनेट से उसी मानसिक ऊर्जा के साथ उन्हीं के साथ इस धरती पर आई हुई 10 आत्माएं जो उन्हीं के सोल ग्रुप का हिस्सा हैं और भी हैं, और उनके उनके वो भी इसी धरती पर मौजूद हैं और उनके लिए भी इस धरती पर रहते हुए वो भी रीमा जी की तरह ही अपने कुछ लेसन लेकर आई हैं और कुछ देने आई हैं इस पृथ्वी को। और अपना वो आकाशीय रिकॉर्ड भी वो अकेले नहीं देख रही हैं, बल्कि वो 10 आत्माएं भी हैं जो उसी टाइम उस रिकॉर्ड को समझ रही हैं। जब वो इस दृश्य को देखती है तो हो सकता है ये एक ही प्लेनेट से आई हुई कुछ आत्माओं का एक ही साथ कुछ एक ग्रुप में मिलकर कार्य करने का जैसे कुछ होता है, इस तरीके से कोई टारगेट होगा जिसलिए उस एक आकाशीय रिकॉर्ड को, जबकि ऐसा नहीं होता है, आकाशीय रिकॉर्ड अकेले एक ही व्यक्ति का होता है, लेकिन वहाँ सब कंफर्टेबल थे। रीमा जी भी कंफर्टेबल है। अब वो क्यों कंफर्टेबल है? क्योंकि उनके आकाशीय रिकॉर्ड अलग तरह के होंगे, जबकि वो अलग प्लेनेट से ताल्लुक रखती हैं। तो वो कंफर्टेबल होंगी कि हाँ, मेरे सोल ग्रुप की और भी आत्माएं वो भी देखें इस रिकॉर्ड को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो जब रीमा जी ने इन सब चीज़ों को समझा कि किस तरीके से क्यों वो एडजस्ट नहीं कर पा रही इस पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर, और इसके बाद जब रीमा जी ने इन चीज़ों को समझकर एक बार फिर से जब अपना जीवन जीना शुरू किया, तो उनके जीवन जीने की दिशा ही बदल गई, क्योंकि उनका कार्य ही था लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से हीलिंग देना, जिसमें वो पारंगत थी, क्योंकि वो जिस प्लेनेट से ताल्लुक रखती हैं वहाँ ये सामान्य बात थी। मानसिक ऊर्जा का उपयोग सामान्य बात थी। उनके पास भी बहुत मानसिक क्षमताएं थी, लेकिन वो सही तरीके से सही दिशा में यूज नहीं हो रही थी। ऐसे समझ लीजिए कोई सोने का सिक्का है किसी के हाथ में, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो सोने का सिक्का है, तो उसके लिए तो वो सोने का सिक्का और वो पत्थर का टुकड़ा दोनों एक समान हो जाता है। लेकिन जब रीमा जी को ये सारी चीज़ें समझ में आई, तो उसके बाद उन्होंने अपनी जो ये अपार ऊर्जा जो उनके अंदर थी, उसे उन्होंने सही दिशा में यूज़ करना शुरू किया और लोगों को अलग-अलग विधियों से मानसिक और भावनात्मक हीलिंग प्रदान करनी शुरू करी। जब उन्होंने ये चीज़ शुरू करी तो वो कहते हैं कि ये सब मेरे लिए न सिर्फ सरल था, आनंददायी था, बल्कि वो था जिसमें मेरा मन भी रम रहा था। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।